कुलदीप सिंह क्या बोल रहे हैं कि जिसका विवाह ना हुआ हो उसे रणवा बोल सकते हैं। देखते हैं क्या बोलेंगे। तो जिसका विवाह ना हुआ हो, यहाँ पर है जिसका विवाह ना हुआ हो उसे बोलते हैं अपरिणीत। क्या बोलते हैं? अपरिणीत। या बोल सकते हैं अविवाहित। क्या बोल सकते हैं? अविवाहित, जिसका विवाह ना हुआ हो। और आप बोल रहे हो कि रणवा, रणवा किसे बोलेंगे कि जिसका विवाह नहीं हुआ हो। जिसका विवाह नहीं हुआ हो उसे रणवा नहीं बोला जाता है। ऐसे रणवा नहीं बोलेंगे। किसी पुरुष का विवाह नहीं हुआ है, किसी लड़के का विवाह नहीं हुआ है, उसे हम रणवा बोलेंगे ही नहीं, बोल ही नहीं सकते। ऐसे तो हमारा भी विवाह नहीं हुआ है, क्या हम रणवा हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे घर परिवार में हमसे बड़े भी हैं, उनका भी विवाह नहीं हुआ है, उनका भी विवाह नहीं हुआ है, वो भी रणवा नहीं है। रणवा बोला किसे जाता है? रणवा किसे बोला जाता है? अब यहाँ पर देखिए, ये है रणवा और ये है अविवाहित। रणवा उसे बोलेंगे कि जिसने अपने विवाह के लड्डू, जिसने अपने विवाह के लड्डू चख लिए हैं, जिसने अपने विवाह के लड्डू चख लिए हैं, लेकिन उसकी वाइफ मर गई है। उसकी वाइफ है ही नहीं है। विवाह तो हो गया इसका, लेकिन उसकी वाइफ नहीं है, पत्नी बिल्कुल ही नहीं है उसकी। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? उसे हम रणवा बोल सकते हैं। लेकिन अविवाहित उसे बोलेंगे जिसका विवाह ही नहीं हुआ है, विवाह हुआ ही नहीं है, वो कौमार अवस्था में, कुंवारी अवस्था में, उसे हम रणवा बोलेंगे ही नहीं। रणवा बोलेंगे कि शादी हो गई उसकी लेकिन पत्नी है ही नहीं है, उसे हम रणवा बोलेंगे। ये तो देखो गांव की भाषा है, अशुद्ध भाषा है, लेकिन शुद्ध भाषा में हम विधुर बोलेंगे। विधुर, विधवा स्त्री के लिए लगाएंगे, विधुर लगाएंगे पुरुष के लिए विधुर बोलेंगे। जिसकी पत्नी मर गई उसे विधुर।